हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पशु परीक्षर भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों भाग ब यानी कि पशुपालन के जो जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं उन सभी टॉपिकों के अपन क्रम वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो यहाँ पे पढ़ते हुए चल रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप पशुपालन का सिलेबस देख सकते हैं। ये सिलेबस है पशु परीक्षर का भाग ब का, जिसमें दोस्तों देखिए आज अपन इसमें चौथा नंबर का पॉइंट है वो कवर कर रहे हैं। वन्य प्राणी, उनका जीवन तथा वन्य जीव संसाधन से संबंधित है। आज अपन टॉप 100 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपने पिछली जो 8 क्लासें हैं वो अगर नहीं देखी है तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पशु परीक्षर भाग ब टॉपिक वाइज प्रश्न के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। टॉप 100 प्रश्न बताने वाला हूं, पूरा का पूरा टॉपिक है वो दोस्तों क्लियर हो जाएगा और इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। कम समय के अंदर अगर आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करनी है तो दोस्तों आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको पशु परीक्षर के नाम से अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे जो कि सिलेबस के अनुसार क्लासें हैं उसमें, ठीक है, तो वो जरूर देखें। वन्य प्राणी जीवन व वन्य जीव संसाधन। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव संरक्षण का मुख्य उद्देश्य है? वन्यजीव संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है शहरी विकास का विस्तार करना। शहरी विकास का विस्तार करना, ये दोस्तों वन्यजीव संरक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ठीक है। यहाँ पर देखिए लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा करना ये नहीं है, शहरी विकास का विस्तार करना है। तो ये वन्य जीव संरक्षण का मुख्य उद्देश्य है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कौन सा भारतीय अधिनियम वन्य जीवों के संरक्षण पर केंद्रित है? बताइए कौन सा भारतीय अधिनियम वन्य जीवों के संरक्षण पर केंद्रित है? तो वो है दोस्तों इसमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची की निगरानी के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? आप सभी को पता ही होगा, रेड डाटा बुक, ठीक है। संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची की निगरानी के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो वो है दोस्तों IUCN। अब ये IUCN क्या है? तो दोस्तों ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये है दोस्तों, यानी कि मैं हिंदी में बात करूं तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, ये जिम्मेदार है दोस्तों। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा वो है 1973 में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भारत में गंभीर रूप से संकटग्रस्त है? गंभीर रूप से संकटग्रस्त है तो वो है दोस्तों गोडावन। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गोडावन। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, वन्य जीव संसाधन से क्या अभिप्राय है? वन्य जीव संसाधन से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों इसका अभिप्राय है सभी जीवित जीव जो न तो खेती के लिए और न ही पालतू बनाए रखे गए हैं, वो है दोस्तों वन्य जीव संसाधन। सभी जीवित जीव जो न तो खेती के लिए है और न ही पालतू बनाए रखे गए हैं, वो है वन्य जीव संसाधन। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस बायोम में आप आमतौर पर शेर, जेब्रा और हाथी पाएंगे? बताइए किस बायोम में आप आमतौर पर शेर, जेब्रा और हाथी पाएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों घास के मैदान में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव आमतौर पर उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों में नहीं पाया जाता है? बताइए कौन सा जीव आमतौर पर उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों में नहीं पाया जाता? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ध्रुवीय भालू। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति क्रिस्टोन प्रजाति की भूमिका निभाने के लिए जानी जाती है? बताइए कौन सी प्रजाति क्रिस्टोन प्रजाति की भूमिका निभाने के लिए जानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बंगाल टाइगर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बंगाल टाइगर।
नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे वन्यजीव अभयारण्य मुख्य रूप से निम्नलिखित संरक्षण के लिए स्थापित किए जाते हैं। बताइए, वन्यजीव अभयारण्य मुख्य रूप से कौन से संरक्षण के लिए स्थापित किए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा वो है आवास संरक्षण और प्रजाति संरक्षण के लिए। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताऊं, भारत देश में जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियां पाई जाती है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। और पक्षियों की करीब 2000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे देखिए कैप्टिव ब्रीडिंग शब्द का अर्थ क्या है? कैप्टिव ब्रीडिंग शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए चिड़ियाघरों और रिजर्व में जंगली जानवरों का प्रजनन, ये कैप्टिव ब्रीडिंग कहलाता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गिर वन किस प्रजाति के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? गिर वन दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ये आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, ये तो गिर वन गुजरात सही उत्तर हो जाएगा इसमें, वो है एशियाई शेर के लिए ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक स्तर पर वन्य जीवों के लिए एक बड़ा खतरा है? बताइए, कौन निम्न में से कौन सा वैश्विक स्तर पर वन्य जीवों के लिए एक बड़ा खतरा है? तो वो है मित्रों इसमें आवास की हानि और विखंडन। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्रतिवर्ष लंबी दूरी तय करता है? बताइए, कौन सा जीव प्रतिवर्ष लंबी दूरी तय करता है? सही उत्तर हो जाएगा वो है मोनार्क ततली। ठीक है, मोनार्क ततली। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, पशु सामाजिक समूहों जैसे कि झुंड या झुंड के गठन के पीछे प्राथमिक चालक कौन सा है? पशु सामाजिक समूहों जैसे कि झुंड या झुंड के गठन के पीछे प्राथमिक चालक कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा वो है शिकारी संरक्षण और संसाधन प्रबंधन। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे भेड़िए के झुंड में अल्फा का अर्थ क्या है? भेड़ियों के झुंड में अल्फा का अर्थ है, अल्फा का अर्थ होता है दोस्तों झुंड का नेता। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हाथी किस सामाजिक व्यवहार के लिए जाने जाते हैं? हाथी किस सामाजिक व्यवहार के लिए जाने जाते हैं? तो दोस्तों मजबूत पारिवारिक समूह है और सामाजिक बंधन बनाने के लिए जाने जाते हैं दोस्तों ये। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 18 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में परोपकारी व्यवहार का उदाहरण है? जानवरों में परोपकारी व्यवहार का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों वो है प्राइमेट्स में एक दूसरे को संवारना, प्राइमेट्स में एक दूसरे को संवारना। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये जो टॉपिक है ये बहुत शानदार लेवल का टॉपिक है, पूरे के पूरे प्रश्न देखने हैं आपको। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीवों के लिए प्रत्यक्ष खतरा नहीं माना जाता है? वन्य जीवों के लिए प्रत्यक्ष खतरा कौन सा नहीं माना जाता? दोस्तों देखिए, यहाँ पे अवैध शिकार माना जाता है, जलवायु परिवर्तन माना जाता है, आवास विनाश माना जाता है, फसल चक्रण है, ये नहीं माना जाता दोस्तों। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, आक्रामक प्रजातियों को पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरनाक माना जाता है, क्योंकि आक्रामक प्रजातियों को पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरनाक माना जाता है क्योंकि वे देशी प्रजातियों को नुकसान कर पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बिगाड़ते हैं। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, वन्य जीवों का अवैध शिकार मुख्य रूप से किया जाता है। दोस्तों वन्य जीवों का अवैध शिकार मुख्य रूप से किया जाता है, तो ये किया जाता है दोस्तों पशु उत्पादों का अवैध व्यापार। यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस कारण से दुनिया भर में उभयचरों की आबादी में गिरावट आई है? किस कारण से दुनिया भर में उभयचरों की आबादी में गिरावट आई है? दोस्तों इसका मुख्य कारण है आवास की हानि, कीटनाशक का उपयोग, जलवायु परिवर्तन, ये सभी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। आगे देखिए, जैव विविधता के नुकसान से निम्नलिखित में से किस पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ने की संभावना है? तो सबसे अधिक प्रभाव है वो दोस्तों कृषि पर भी पड़ेगा, मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर भी पड़ेगा। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में वन्य जीवों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है? बताइए दोस्तों, कौन सा संगठन है भारत में वन्य जीवों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है? तो वो करता है दोस्तों कौन सा? तो वो है BNHS। BNHS
तो दोस्तों मैं इसकी फुल फॉर्म आपको बताऊं तो दोस्तों बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ट्रैफिक एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो कि जो निम्न को नियंत्रित करने के लिए काम करता है। बताइए, ट्रैफिक एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो निम्न को नियंत्रित करने के लिए काम करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें वन्यजीव व्यापार। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है, विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना हुई। विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना दोस्तों कब हुई? तो दोस्तों ये 1961 में हुई थी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी कि WWF की स्थापना 1961 में हुई। बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, किस सम्मेलन का उद्देश्य लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करना है? किस सम्मेलन का उद्देश्य लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करना है? तो वो है दोस्तों साइट्स। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, साइट्स सम्मेलन का उद्देश्य। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति अपने पारिस्थितिकी तंत्र में क्रिस्टोन प्रजाति के रूप में जानी जाती है? बताइए, कौन सी प्रजाति अपने पारिस्थितिकी तंत्र में क्रिस्टोन प्रजाति के रूप में जानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों एशियाई हाथी। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इनमें से कौन सा जीव IUCN द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है? गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में दोस्तों कौन सा जीव है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों बंगाल टाइगर। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बंगाल टाइगर। आगे देखिए, एक सींग वाला गेंडा मुख्य रूप से किस भारतीय राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? दोस्तों ये पाया जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में असम के अंदर। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न है, भारतीय मोर को भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की किस अनुसूची के तहत संरक्षित किया गया है? बताइए, भारतीय मोर को भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की किस अनुसूची के तहत संरक्षित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अनुसूची सेकंड। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 33 नंबर का प्रश्न है, एशियाई शेर अब भारत में किस स्थान तक सीमित है? एशियाई शेर अब भारत में किस स्थान तक सीमित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गिरवन तक। यहाँ पर है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सी पक्षी प्रजाति सर्दियों के मौसम में भारत में प्रवास करती है? सर्दियों के मौसम में भारत में प्रवास दोस्तों साइबेरियन क्रेन करते हैं। यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। 35 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कौन सी प्रजाति मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में एक संकेतक प्रजाति मानी जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कौन सी प्रजाति मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में एक संकेतक प्रजाति मानी जाती है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है गंगा डॉल्फिन। यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। दोस्तों भारत में मछलियों की लगभग 2546 प्रजाति है वो पाई जाती है, जो विश्व की कुल 12% है। ये भी आपको इसमें याद रखना है। राइट आंसर यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, भारत में ग्रिसली भालू का प्राथमिक आहार क्या है? भारत में ग्रिसली भालू का प्राथमिक आहार क्या है? तो दोस्तों प्राथमिक आहार है दीमक और चींटियां। दीमक और चींटियां। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, WWF का मतलब क्या है? WWF का मतलब क्या है? तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया विश्व वन्यजीव कोष, विश्व वन्यजीव कोष। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 38 नंबर का प्रश्न है, हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाला हिम तेंदुआ मुख्य रूप से किस पर्यावरणीय स्थिति के अनुकूल है? हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाला हिम तेंदुआ मुख्य रूप से किस पर्यावरणीय स्थिति के अनुकूल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ठंडे और पहाड़ी क्षेत्र। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हिरण की कौन सी प्रजाति भारत में मूल रूप से पाई जाती है और बड़े झुंडों में पाई जाती है? तो दोस्तों वो प्रजाति है चीतल, यानी कि चीतीदार हिरण। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 40 नंबर का प्रश्न है, नीलगिरी तहर भारत के किस हिस्से में पाई जाने वाली एक स्थानिक प्रजाति है?
नीलगिरी तहर है भारत के किस हिस्से में पाई जाने वाली एक स्थानिक प्रजाति है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों पश्चिमी घाट। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट आगे देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, सुंदरबन मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सी प्रजाति पनपने के लिए जानी जाती है? सुंदरबन मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सी प्रजाति पनपने के लिए जानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है खारे पानी का मगरमच्छ। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे रामसर कन्वेंशन किस चीज के संरक्षण से संबंधित है? रामसर कन्वेंशन किस चीज के संरक्षण से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आर्द्र भूमि के। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, आर्द्र भूमि के। नेक्स्ट आगे देखिए, बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए कौन सी भारतीय परियोजना शुरू की गई थी? बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए कौन सी भारतीय परियोजना शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रोजेक्ट टाइगर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रोजेक्ट टाइगर। आगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभ्यारण्यों के प्रबंधन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? भारत में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभ्यारण्यों के प्रबंधन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भारतीय वन्य जीव संस्थान। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भारत में गंभीर रूप से संकटग्रस्त पक्षी है? कौन सी प्रजाति भारत में गंभीर रूप से संकटग्रस्त पक्षी है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है गोडावन। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, गोडावन। आगे देखिए, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी कि WWF का मुख्य फोकस क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य फोकस है वो है प्राकृतिक आवासों और वन्य जीवों का संरक्षण है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, ग्लोबल टाइगर फोरम बाघों की सुरक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है, इसका सचिवालय किस देश में स्थित है? ग्लोबल टाइगर फोरम यानी कि GTF बाघों की सुरक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है, इसका सचिवालय किस देश में स्थित है? तो वो है दोस्तों भारत में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, भारत में। 48 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी की जैव विविधता की स्थिति का आकलन करने के लिए कौन सा संगठन लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट प्रकाशित करता है? बताइए, भारत की जैव विविधता की स्थिति का आकलन करने के लिए कौन सा संगठन लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो वो करता है दोस्तों कौन? WWF। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी कि BNHS निम्नलिखित में से किस पर ध्यान केंद्रित करती है? तो ये ध्यान केंद्रित करती है दोस्तों वन्य जीव अनुसंधान और संरक्षण के लिए। यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 50 नंबर प्रश्न है, भारत में अवैध वन्य जीव व्यापार का मुकाबला करने में कौन सा संगठन शामिल है? तो कौन सा संगठन शामिल है? तो दोस्तों वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो यानी कि WCCB। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सिमलीपाल जीव मंडल नीचे कौन से राज्य में स्थित है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये स्थित है दोस्तों कहां पर? तो ये ओडिशा में स्थित है दोस्तों। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 52 नंबर का प्रश्न है, भारत के कौन से जीव मंडल निश्चय, ठीक है, विश्व के जीव मंडल नीचियों में नहीं लिया गया है? बताइए, भारत के कौन से जीव मंडल नीचियों में यानी कि नीचे में विश्व के जीव मंडल नीचों में नहीं लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें मानस वन्य जीव ये नहीं लिया गया है दोस्तों इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। अच्छा प्रश्न है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे 53 नंबर का प्रश्न है, भारत देश में वन्य प्राणियों की जनसंख्या प्रजातियों की संख्या विश्व यानी कि कुल विश्व का कितना प्रतिशत है? दोबारा देखिए इस प्रश्न को, भारत देश में वन्य प्राणियों की जनसंख्या प्रजातियों की संख्या कुल विश्व की कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों ये विश्व की 13% है। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में मछलियों की कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती है? दोस्तों मैंने अभी बताया था आपको 2546 प्रजातियां हैं वो पाई जाती है। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत में मिलने वाली मछलियों की प्रजातियां कुल विश्व का कितना प्रतिशत है? तो कुल विश्व का दोस्तों 12% है। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे भारत में
संपूर्ण विश्व के कितने प्रतिशत उभयचरी सरीसृप तथा स्तनधारी पाए जाते हैं? भारत में संपूर्ण विश्व के कितने प्रतिशत उभयचरी सरीसृप तथा स्तनधारी पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें 5 से 8%। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कच्छ का रण और थार के मरुस्थल में मिलने वाला मुख्य वन्य जीव है, तो वो कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऊंट। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ऊंट। नेक्स्ट आगे देखिए, एक सींग वाले गैंडे मुख्यतः किस राज्य में मिलते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये असम और पश्चिम बंगाल दोनों में मिलते हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर द नंबर ऑप्शन हो जाएगा ए और ब दोनों, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे, असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण आर्द्र वनों में मिलने वाला वन्य प्राणी है। असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण आर्द्र वनों में मिलने वाला वन्य प्राणी है, तो वो कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हाथी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 60 नंबर का प्रश्न है, विश्व का एकमात्र देश जहां शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें भारत। तो 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, भारत। आगे देखिए, भारत में एशियाई शेर मुख्यतः किस राज्य में मिलते हैं? दोस्तों मैंने आपको बताया गिरवन में, तो ये कहा है गुजरात में। ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से कौन सा स्थान भारत में बाघों के लिए प्राकृतिक आवास है? बाघों के लिए प्राकृतिक आवास कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों पश्चिम बंगाल भी है, मध्य प्रदेश भी है, झारखंड भी है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे दोस्तों भारल क्या है बताइए, भारल क्या है? तो दोस्तों भारल है ये एक भेड़ की प्रजाति है दोस्तों, भारल। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, कियांग क्या है? कियांग, दोस्तों कियांग ये गधे की प्रजाति है दोस्तों, कियांग। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कियांग गधे की प्रजाति है। नेक्स्ट आगे देखिए, पश्चिम बंगाल का सुंदरवन क्षेत्र किस जंगली जानवर हेतु प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बाघ के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों ये। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा दोस्तों सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर भी चलाया जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, बाघ परियोजना है वहां पे। आगे देखिए, वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा घोषित जीव मंडल नीचियों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 18। ये आपको इसमें याद रखना है, 6 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर 18 है, ठीक है। 18 याद रखना है आपको। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजना है। तो भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजना कौन सी है दोस्तों? वो है इसमें देखिए शेर संरक्षण योजना, गेंडा संरक्षण योजना, भारतीय भैंसा संरक्षण योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। तो भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है तो वो है दोस्तों नीलगिरी, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल नीचे है तो वो कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कच्छ। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कच्छ। आगे देखिए, भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो वो है दोस्तों डिब्रू सेखोवा, ठीक है, डिब्रू सेखोवा। तो यहाँ पर ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, भारत का सबसे छोटा जैव मंडल नीचे क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन से राज्य में? तो दोस्तों ये असम में है। कौन से राज्य में है? तो दोस्तों असम के अंदर है, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। और उसका जो नाम क्या है? तो उसका नाम है डिब्रू साइखोवा, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 72 नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल नीचे किस क्षेत्र में स्थित है बताइए। तो दोस्तों ये है कौन से राज्य में सबसे बड़ा जीव मंडल नीचे है? छोटा तो हो गया असम के अंदर, और बड़ा कहां पर है? तो दोस्तों देखिए बड़ा है गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में, ठीक है, कच्छ गुजरात, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे भारत में कितने जीव मंडल नीचों विश्व के जीव मंडल नीचों में शामिल है? भारत के देखिए भारत में कितने हैं? तो भारत में दोस्तों 18 जीव मंडल नीचे हैं। अब इनमें से
विश्व में कितने शामिल है? तो दोस्तों विश्व में दोस्तों 12, विश्व में 18 में से 12 है वो विश्व में शामिल है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में है, यहाँ पर ब नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से किस राज्य में जीव मंडल निचय क्षेत्र स्थित नहीं है? तो दोस्तों देखिए, जीव मंडल निचय क्षेत्र कौन से राज्य में नहीं है, ऑप्शन के अनुसार बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए राजस्थान में नहीं है, बाकी तीनों में है। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मन्नार की खाड़ी जैव मंडल निचय क्षेत्र स्थित है। दोस्तों ये कहां पर स्थित है? तो ये तमिलनाडु में है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, तमिलनाडु। नेक्स्ट आगे देखिए, नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों ये स्थापना हुई थी 1986 में। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1986 में। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें तमिलनाडु में है दोस्तों, ये 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, नंदा देवी जीव मंडल निचय किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये उत्तराखंड में है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उत्तराखंड। आगे देखिए, नाकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है मेघालय में, द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से कौन सा जैव मंडल निचय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में है कौन सा? तो वो है दिहांग दिबांग, दिहांग दिबांग। तो यहाँ पर ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, अगस्त्य मलाई जैव मंडल रिजर्व स्थित है। तो दोस्तों ये कहां पर स्थित है? तो ये केरल और तमिलनाडु में है। यहाँ पर ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पंचमढ़ी जैव मंडल रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है मध्य प्रदेश में। यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, मध्य प्रदेश। आगे देखिए, ठंडा रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? ठंडा रेगिस्तान दोस्तों लद्दाख में पाया जाता है, ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में कौन सा है? तो वो है दोस्तों अचन कमर और अमरकंटक। तो यहाँ पर अपना इसमें द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा जैवमंडल विलय क्षेत्र तमिलनाडु में स्थित है? तो दोस्तों अभी बताया था मैंने आपको, राइट आंसर हो जाएगा एक तो दोस्तों इसमें नीलगिरी हो जाएगा और एक मन्नार की खाड़ी। तो यहाँ पर द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ए और ब दोनों। आगे देखिए, कंचनजुंगा बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सिक्किम में है। कहां पर है? सिक्किम में, 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल नीचे कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल नीचे कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें मन्नार की खाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। वैसे तो दोस्तों कच्छ गुजरात का है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं दे रखा, और कच्छ गुजरात के बाद में दूसरे नंबर पर मन्नार की खाड़ी आती है। ठीक है, ये दूसरा सबसे बड़ा नीचे है। राइट आंसर यहाँ पे द नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा संरक्षण का तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? निम्न में से कौन सा संरक्षण का तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म कौन सा है? तो सही सुमेलित युग्म यहाँ पर ये देखिए, आरक्षित वन। आरक्षित वन में हो जाएगा दोस्तों वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वन, बिल्कुल सही बात है। रक्षित वन होते हैं दोस्तों वन भूमि जो और अधिक शरण से बचाई जाती है, तो वो रक्षित वन होते हैं। अवर्गीकृत वन दोस्तों सरकार, व्यक्तियों के निजी और समुदायों के अधीन अन्य वन और बंजर भूमि, ये अवर्गीकृत वन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे के सारे सही सुमेलित है। यहाँ पर द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब से लागू किया गया? तो दोस्तों ये लागू किया गया कब से? तो ये 1900 देखिए ये लागू किया गया था 1972 से। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कौन से वर्ष में हुई? तो ये दोस्तों 1973 में हुई थी, 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, भारत में बाघों की घटती जनसंख्या का प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमुख कारण है बाघों को व्यापार हेतु मारना, बाघों के आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन हेतु आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या में कमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए,
भारतीय वन्यजीव रक्षण अधिनियम के तहत, यानी कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत किन बिंदुओं पर प्रबल जोर दिया गया है? तो दोस्तों कौन सी बिंदुओं पर प्रबल जोर दिया गया है? यहाँ पर देखिए, संकटग्रस्त जातियों का बचाव, शिकार पर प्रतिबंध, जंगली जीवों के व्यापार पर रोक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 95 नंबर प्रश्न है, किस वन्यजीव अधिनियम के तहत तितलियों, पतंगों, भृंगों आदि को संरक्षित जातियों में सम्मिलित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें 1980 और 1986। यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो दोस्तों ये स्थित है कहां पर? तो ये उत्तराखंड में है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उत्तराखंड में। आगे देखिए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये स्थित है मध्य प्रदेश में। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, सरिस्का वन्यजीव पशु विहार किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये राजस्थान में है, ये तो सभी को पता होगा। बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, मानस बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है असम में। तो यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, असम। नेक्स्ट आगे देखिए, पेरियर बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है कहां पर? तो ये केरल में है। तो यहाँ पर द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। दोस्तों देखिए, 18 जीव मंडल नीचे आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना भारत सरकार के द्वारा की गई है। ठीक है, 103 नेशनल पार्क है और 535 वन्य प्राणी अभयारण्य और अनेक चिड़ियाघरों का निर्माण है वो भारत सरकार द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये वन्य जीव जीवन और दोस्तों वन्य जीव संसाधन से संबंधित ये प्रश्न है वो करवाए हैं। पिछली क्लासे नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। पशु परिचर भाग ब टॉपिक वाइज प्रश्न के नाम से आपको वहां फोल्डर मिल जाएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासे हैं। और आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।